हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चनों का सेट लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। नंबर सिस्टम से है, क्वेश्चन हैं आपके जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो भी एग्जाम है उस सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मेरी कोशिश होगी कि आप आसानी से उसको बना पाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली अगर कहा जाए तो यहाँ पे भी आने वाला एग्जाम जो होगा आपका पेट, सुपर टेट और आप कह सकते हैं आप ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चनों को आपको लेकर के आया हूँ। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको आसानी से आप बना पाएंगे आप। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा यहाँ पे दिया है, संख्या 40,840 के कितने गुणक हैं। यानी इसमें कहता है कि गुणकों की संख्या, इसके गुणकों की संख्या कितनी है, यानी किन किन संख्याओं से ये आसानी से ये कट जाएगा, वो आपके गुणक कहलाते हैं। तो इसको हल करने से पहले इसको कहते क्या है, हम लोग इस संख्या को उठाते हैं सबसे पहले और इसको खंड करते हैं आप, यानी इसको काटेंगे हम लोग। जैसे है 48, 40, ठीक है। इसको काटते हैं यार सबसे छोटी संख्या से, अभाज्य संख्या से हम लोग काटने की कोशिश करते हैं यार। यहां से काटेंगे, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, और चौको 8, 2 दूनी के 4, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, और ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा तो कटेगा 2 छक्का 12, है ना, 0 और 2 पचे आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटिएगा, 2 से तो नहीं कटेगा आपके पास। अब ये कटेगा, किससे कटेगा तो देखेंगे 5 से कट रहा है, तो बिल्कुल 5 से काटेंगे आप। 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा तो हम देखेंगे 11 से कटेगा। ये 7 से तो कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 11 से काटने की कोशिश करेंगे हम लोग तो कटेगा। देखेंगे 11 से कम 11, 11 का स्क्वायर है आपका 11, 121। फिर 11 से काटेंगे आप, 11 से कट जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये संख्या किन किन संख्याओं से कटा है, तो 3 बार 2 से कटा है, और 1 बार 5 से कटा है, और 2 बार 11 से कटा है। इसको पावर के रूप में हम लोग रख देते हैं। इसको लिखेंगे 2 का पावर 3, गुणे लिख सकते हैं हम 5 का पावर 1, और गुणे 11 का पावर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया। पूछा है कि इसमें गुणकों की संख्या कितनी है। जब भी गुणक की संख्या की बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी इस तरह से अभाज्य गुणनखंड होगा उसके पावरों पे कांस्टेंट करते हैं, पावरों को ध्यान रखते हैं। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 2 का पावर 3 है, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे हम। तो 3 में 1 प्लस करिएगा तो हो जाएगा 3 + 1, है ना, इंटू करिएगा। यहाँ इस पावर 5 का पावर आपका 1 है, तो इसको पावर पे इसमें भी 1 प्लस जोड़ दीजिएगा, तो ये होगा 1 + 1। यहाँ पे देखेंगे 11 का पावर क्या आपका 2 है, तो यहाँ पे भी 2 में 1 प्लस कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 धन 1 अर्थात 3। इस प्रकार कह सकते हैं ये होगा 3 1 4 गुणे ये हो जाएगा आपका 2 और गुणे और 2 1 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 दूना के 8, 8 3 के 24। इस प्रकार आप देखेंगे 24 होगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा आपका पास ए होगा। अर्थात 40,840 में के गुणकों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। यानी 24 ऐसी संख्या होंगी जिन संख्याओं से ये क्या होगा आपका ये कटेगा। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 2 दूनी के 4 हुआ, है ना। इस तरह से संख्याएं आपकी मिलेंगी, 2 5 10 हुआ। इतनी संख्याएं काउंटिंग करते जाइएगा। इस प्रकार ये 24 संख्याएं आपको मिलेंगी, 24 संख्याओं से ये आपका कटेगा आपका, ठीक है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आइए कुछ इस तरह क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या 4000 के कितने गुणक हैं। संख्या 4000 के कितने गुणक है बोलेगा, संख्या 4000 के कितने गुणनखंड हैं ये आपका बोलेगा, तो आप निकाल सकते हो आप, ठीक है। सेम क्वेश्चन यही होता है आपका। तो पूछा है 4000 के कितने गुणक हैं, यानी कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं से 4000 आपका कटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोसेस वही 4000 लेंगे इस तरह से आप, और इसको काटते जाइएगा। 2 से काटिएगा, 2 दूनी के 4, ये 2 से काटिएगा, ये कटेगा, 2 से काटिएगा 500, है ना। आप फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी के 4 और 2 5 10। 2 से काटिएगा, 2 कम 2 दूनी के 4, 2 5 10, तो सब नहीं कटेगा आपके पास। अब क्या कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 दूना के 10 और 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो 50
25 हो जाएगा और 5 से काटिएगा 5 ही कम 5 होगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये होगा 2 गुणे आपका 5। खंड कितना है 2 का, कितने पावर है आपके पास 1 2 3 4 5। इस प्रकार यहाँ पे 5 करिएगा, यहाँ पे 5 के कितने खंड है 1 2 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं आपका 3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमने बोला कि जो पावर होगा उस पावर में एक प्लस कर दिया जाता है, यानी पावर में प्लस करेंगे तो 5 + 1 इंटू 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा आपका, है ना, ऐसे कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 = 24। इस प्रकार 4000 के गुणकों की संख्या जो होगी तो ये आएगा आपका बी 24 आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी योग पूछता है, ये गुणक पूछ रहा है, कभी कभी पूछता है कि संख्या 4000 की आपके उसका योगफल कितना होगा, गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। पहले इसको देख लें, उसके बाद आगे क्रम में हम लोग उसको देखते हैं यहाँ। ठीक है, आइए अगर यहाँ पे बोले संख्या मानिए कोई संख्या दे दी, सब कुछ 4000 दे दिए, यहाँ पे सब कुछ मानिए यहाँ पे 72 दे देता है आपके पास, पूछेगा 72 के गुणक कितने होंगे, 72 के गुणकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 72 के गुणकों की संख्या की जब बात करते हैं हम लोग तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग काट तोड़ सकते हैं। तो तोड़ेंगे आप तो देखेंगे 2 से कटेगा आपका, 2 से 36, 2 से काटिएगा 18 और 2 से काटिएगा 9। इस प्रकार यहाँ 3 से काटिएगा 3 3 लिखे 9 और 3 से काटिएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे तो 18 बात हो जाता है आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 घात 3 और गुणे 3 का घात आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये पावर देखेंगे तो ये हो जाएगा पावर, यहाँ पे देखेंगे 4 और इसका पावर हो जाएगा आपका 3। इस प्रकार 4 के 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 72 से 12 संख्याओं से 72 क्या होगा आपका विभक्त होता है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये आएगा आंसर आपका। मान लीजिए अगर इस तरह से होगा 72 की बात करता है 72 होगा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाज्य हैं, यानी 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, या 72 के ऐसे कितने गुणक हैं जो 3 से विभाज्य हैं। बात एक ही है आपके पास, ये ऑप्शन है 7 8 6 और इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी हमने देखा कि 72 के कितने ऐसे गुणनखंड है, गुणक है जो कि जिन संख्याओं से 72 आपका विभाग हो जाता है। तो अभी आपने देखा, मैंने लिखा था 72, अब 72 को 2 खंड में बांटेंगे 8 गुणे 9 हो जाता है। इस कितनी संख्याएं थी, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 घात 3 करते हैं और इसको 3 घात 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 और यहाँ पे पावर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 4 3 के 12। 12 ऐसी संख्याएं थी, 12 ऐसे गुणज थे, गुणनखंड थे जो कि आप उससे आपका 72 विभाक्त हो जाता। ठीक है, पूछा है 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य पूछ रहा है, जिससे विभाज्य की जब भी बात करता है उसको पहले वहां से निकाल दिया जाता है, उसको वहां से पहले निकाल दिया जाता है। जैसे अगर हम 72 दिया है तो 72 का 3 से विभाज्य है तो सबसे पहले 3 को हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, यानी 3 गुणे कर लेंगे आप, 3 गुणे करिए तो 3 निकालना है। अब 3 का क्या करेगा, इस संख्या में हम भाग दे देंगे, तो 3 का जब 72 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 गुना के 6 3 को 12 24, कितना आएगा आपके पास 24। तो यहाँ पे 3 से विभाज्य की बात करता है, इसलिए इस 3 को हम लोग निकाल देंगे, इस 3 को हम लोग नहीं लेंगे। अब क्या करिएगा, सेम ही प्रोसेस रहेगा, इसका खंड करिएगा, इसका जब खंड करिएगा तो हो जाएगा 8 तरीके 24, 8 गुणे 3 होगा। इसको ले सकते हैं आप 2 घात 3, ये 2 घात 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3 का घात 1 लिख सकते हैं आप। इस प्रकार देखेंगे तो मैंने बोला यहाँ पे क्या करता है, पावर हो जाता है तो जो गुणकों की संख्या निकालना होता है तो क्या करेंगे, पावर में 1 प्लस करके हम लोग गुणा करते हैं, पावर में 1 प्लस जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और गुणे 1 में जब 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 2। इस प्रकार 4 गुना के 8। इस प्रकार 3 से विभाज्य होने वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपकी होगी, आंसर आपका होगा 8। इस प्रकार आंसर होगा आपका बी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या
इतना है 2 घात 10 गुणे 3 घात 6 गुणे 5 घात 3 गुणे 7 घात 5 के कितने गुणक 2160 के विभाज्य हैं। यानी कितने ऐसे गुणक होंगे जो कि 2160 से विभाज्य होंगे। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो पूछा था 72 के जो है कितने ऐसे गुणक होंगे जो कि 3 से विभाज्य होंगे। अब ये कह रहा है कि 2160 से विभाज्य होगा। तो वहां पे 3 से विभाज्य की जब बात कर रहे थे तो 3 हम लोग को निकालना था। उसी प्रकार अगर यहाँ पे 2160 से विभाज्य की जब बात कर रहे हैं हम लोग तो 2160 को इसमें से क्या करना होगा, हम लोग को निकालना होगा इस संख्या में से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2160 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे आप और उसको पावर के रूप में निकालेंगे और उसको जो है यहां से आप क्या करिएगा, आप निकाल लीजिएगा आपको। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, 2160 लिखेंगे आप, इसको पहले खंड करिएगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो करिएगा 2 को काटिएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 से काटिए, 2 5 10 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी के 4 2 7 14, फिर 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2 2 4 के 6 और 2 5 10। ठीक है, फिर 2 से नहीं कटेगा, ये कट रहा है 5 4 9, 3 से कट रहा है, 3 से काटिए, 3 चौको 12 और 3 5 15, फिर 3 से कट रहा है, 3 से काटिएगा तो 15 3 45, फिर 3 से काटिएगा 3 5 15। ठीक है, और एक बार फिर इसके बाद ये आपका 5 से कट जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे निकल के आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे और यहाँ पे 5। 2 के कितने पावर है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। 3 के कितने पावर है, 1 2 और 3 हो जाता है, और 5 के कितना है तो आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको निकालना है तो इसको क्या करिएगा, यहां से घात की उसमें से निकालना होगा। तो इससे कंपेयर करिएगा, जब इससे कंपेयर करिएगा तो हमारा देखिएगा तो 2 यहाँ पे है तो 2 ले गए हम लोग, तो 2 में कितना बचेगा, तो क्या करिएगा 10 में से 4 घट जाएगा, तो 10 में से जब 4 घटेगा तो बचेगा आपके पास 6, गुणे करिएगा। 3 है तो 3 लेंगे, 3 का पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 का पावर क्या है आपके पास 6 है, तो 6 में से 3 घटा देंगे तो बच जाएगा आपके पास 3, गुणे करिए। यहाँ 5 है, ठीक है, तो 5 का पावर 1 है और यहाँ 5 का पावर 3 है, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा आपके पास 3 है, हाँ 3 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा आपके पास 2, और इस प्रकार हो जाएगा 7 घात 5। देख लीजिए थोड़ा सा मिला लेंगे आप, 10 में से 4 घट जाएगा, 6 में से 3 घट जाएगा 3, और 3 में से 1 घटेगा तो 2, और इस 7 घात आपका 5 होगा। ये आपका होगा। तो आप पूछा खंड कितने होंगे आपके पास, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम गुणकों की संख्या निकालना है, निकालेंगे तो 6 होगा, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, 6 1 7, गुणे 3 में 1 जोड़िएगा पावर में, 3 1 4, गुणे 2 में 1 जोड़िएगा 2 1 3, अब गुणे 5 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपके पास 6। अब इसको थोड़ा गुणा करेंगे यार, कैसे गुणा किया, इसको गुणा करिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 के 12, अच्छा सत्य देखिए यहाँ पे 42, 4 3 के 12, 12 गुणा करिएगा, 12 गुणा के 24 को 4 हाथ में अगर 2 हो जाएगा, अब 5 को 48 और 2 50। इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो 504 आएगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका सी, अर्थात 2160 के विभाज्य गुणक कितने हैं, गुणकों की संख्या कितनी होगी, तो 504 आपका होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक दो बार थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा तो आपको आसानी से इस चीज को आपको आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 2240 का ऐसे कितने गुणक होंगे, उन गुणकों का योग आपसे पूछ रहा है। ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। कैसे इसको कैसे हल करते हैं हम लोग, अभी हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ गुणकों की संख्या ज्ञात कर रहे थे। अब कहता है गुणकों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर है, आपको ध्यान देंगे आप यहाँ पे। सबसे पहले क्या करिएगा, 2240 का खंड करिएगा, 2240 का खंड करिए, तो 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 से 2 5 10, 2 6 का 12, 2 से काटिए, 2 दूनी के 4 और 2 8 16, 2 से काटिए, ये हो जाएगा आपका 140, 2 से काटिए,
2 7 14, है ना। 2 से काटिए आपका हो जाएगा 35, और इसके बाद होगा 5 से काटेंगे 7 बार में, और 7 से काटिएगा तो 1 बार में। इस प्रकार हम लोग इसको देखेंगे पावर के रूप में अगर देखा जाए तो ये क्या निकल के आ रहा है, 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। 2 का पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लगाइए, और 5 कितना है तो 1 है, और 7 कितना है तो आप देखेंगे तो 1। इस प्रकार से गुणकों की संख्या का निकालना होता तो हम लोग गुणक कितने होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे देख सकते गुणकों की संख्या होगा 6 1 7, है ना। 7 गुणे 2 गुणे 2 हो जाता है आपका गुणकों की संख्या। अगर गुणकों की संख्या का पूछ देता है आपका यहाँ पे, तो हम गुणकों की संख्या का निकालते हैं, गुणकों की संख्या, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 6 1 7 अगुणे 2 अगुणे 2, 2 दूनी की 4 7 28। इस प्रकार से गुणक की संख्या होता है 28, यानी 28 ऐसे गुणक होंगे, उन गुणकों का योग आपसे पूछ रहा है कि योग क्या होगा, ठीक है। तो करते क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको ऐसे करेंगे, आप लिखेंगे 2, जैसे योग किया है इसको करेंगे पहले, योग 6 धन 1, ये हो गया, ठीक है। इसमें से 1 माइनस करिएगा, आज जो बेस होगा, ये जो बेस होता है उसमें से 1 माइनस करके नीचे नीचे भाग देते हैं, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। गुणित करिएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 घात क्या हो जाएगा आपके पास, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, लिखे ऐसे करिए, इसलिए पूरा कर दे रहा हूं आपको। चलिए 1 धन 1 है ना, और ऋण 1 बटा में 5 में से 1 घटेगा तो 4, ये आएगा। गुणे करिएगा 7 घात 1 धन 1 ऋण 1 बटा में आप करिएगा 7, जो बेस है उसमें से 1 क्या होगा माइनस होकर के भाग दिया जाता है। यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 घात 7 होगा, और 2 घात 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे 2 दूनी के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64 हो गया, और 64 में 2 का गुणा करिएगा तो 128 आएगा, 128 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 128 ऋण 1 बटा में 1, यानी 2 घात 7 बराबर 128, 128 में से 1 यहाँ पे माइनस होगा, गुणित करिएगा, 5 का होगा 2 पावर होगा ना, तो 25, और 25 में से 1 क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4, गुणे करिएगा 7 7 49 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 49 ऋण 1 बटा में आपका 6 हो जाएगा। एक बार करिएगा, लिखेंगे 128 में हो जाएगा 127, है ना, अब बटा में हो जाएगा आपका पास 1 गुणे ये हो जाएगा 24 बटा में 4 गुणे ये हो जाएगा 48 बटा में 6, 6 से काटिएगा 8 बार में, 4 से काटिएगा 6 बार में, गुणा कर लीजिएगा 8 का 48, 8 का 48 का 127 में गुणा करेंगे आप, ठीक है। गुणा करिए 127 में 8 का 48 में गुणा करिए, 8 7 56 को 6 अपने का 5, आज उनके 16 5, 21 को 1 हाथ में 2, 8 में 8 2 10, 4 7 28, 2 4 2 8 2 10, 4 1 4 1 5, इस प्रकार 6 8 1 9 और ये 0 और 5 1 6, इस प्रकार देखेंगे 6096 आ रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।